अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ भारतीयता से ओतप्रोत एक संगठन है। इसका उद्देश्य शिक्षा और समाज के क्षेत्र में सांस्कृतिक राष्ट्रभाव की विचारधारा का प्रचार प्रसार करना है और ये शिक्षकों के वेतन भत्ते, सेवा शर्तों और अन्य सुविधाओं सहित उनके हितों की रक्षा के साथ साथ अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक रोजगार और शैक्षिक उन्नयन के कार्यक्रमों की योजना लगातार बनाता है और उन्हें क्रियान्वित करता है। अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले भारतीय ज्ञान परंपरा अतीत, वर्तमान और भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम महाराणा प्रताप सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वासुदेव देवनानी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा के अभिनव चिंतन से ही समृद्ध, गौरवशाली, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा आज की नहीं, काफी पुरानी है। इस मौके पर उन्होंने प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया, जिसमें अनेक महात्माओं और भारतीय परंपरा के चित्रों को शामिल किया गया था और इसमें मॉडल भी प्रदर्शित रहे। इस मौके पर कार्यक्रम को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर नारायण लाल गुप्ता ने भी संबोधित किया। तो वहीं कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष और सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के प्रिंसिपल प्रोफेसर मनोज बहरवाल मौजूद रहे। उन्होंने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा के चिंतन से ही गौरवशाली, विकसित भारत के लक्ष्य को भलीभांति समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा काफी पुरानी है और ये नए विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है। उन्हें भारत परंपरा का ज्ञान आवश्यक रूप से होना चाहिए। ज्ञान परंपरा हमको दिशा देती है, इसलिए 3 खंडों में बांटकर ये अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है। ज्ञान परंपरा है क्या, अतीत में कब से प्रारंभ होती है और ज्ञान परंपरा के कितने रूप हो सकते हैं, लिखित, अलिखित, मौखिक, वाचिक, ट्रेडिशनल, जो हमारे पास 2 तरह के कहते हैं एक्सपीरियंशियल जो चीजें हैं, अनुभव जनित जो बातें हैं वो भी। इसलिए परंपरा या प्रणाली की जब हम बात करें तो एक विषय जो डॉक्यूमेंटेड है वो भी और जो नॉन डॉक्यूमेंटेड है वो भी जो परंपरा में आया है। इसलिए परंपरा वर्तमान है, ये हम महसूस कर रहे हैं। दरअसल ज्ञान परंपरा का विषय जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आया है तो ऐसा नहीं है कि ज्ञान परंपरा कहीं पर दबा दी गई थी, उसे निकाल कर डॉक्यूमेंट में लाया गया। ज्ञान परंपरा को हमारी दिक्कत कहाँ पर थी, इनफॉर्मली डे टू डे लाइफ में ज्ञान परंपरा मेरे जीवन व्यवहार का अंग रही। मेरी दादी, मेरी माँ, मेरे घर में मेरे व्यक्तिगत विश्वास, उनमें मेरी दिनचर्या, उनमें कहीं ना कहीं ज्ञान परंपरा के तत्व झलकते थे। मैं मानता था सब तरह की चीजों में। राजकीय महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय ज्ञान परंपरा, उसका अतीत, उसका वर्तमान, उसके भविष्य के विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है, जिससे भारत जो ज्ञान के क्षेत्र में अपने अतीत में विश्व गुरु के स्थान पर था, यहाँ पे ज्ञान का भंडार था, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, सब में भारत अग्रणी देश रहा है। और वर्तमान में जो वर्षों तक भारत गुलाम रहा, हमारे प्राचीन सारे ज्ञान को लगभग समाप्त करने का प्रयास किया गया। आज जिस प्रकार से विश्व कई प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है, उस समय भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर वो आशा की किरण में से देख रहा है। मुझे लगता है कि हम भारत का एक महाशक्ति के रूप में केवल नहीं, लेकिन एक दर्शक के रूप, प्रेरणा के रूप में हम विश्व को ज्ञान देंगे। तक्षशिला नालंदा का केवल वो भूत ही नहीं है, वो वर्तमान भी है। तो हम प्राचीन ज्ञान की चीज़ों को, नई पीढ़ी को आधुनिकता के साथ जोड़ते हुए हम उस ज्ञान को वापस लाएंगे। और बाहर जो प्रदर्शनी लगी है उसमें काफ़ी कुछ इसका उल्लेख है। मैं सोचता हूँ भारत की प्राचीनतम गर्व की अनुभूति करते हुए उसकी जो प्राचीनतम जड़ें हैं, उसको वर्तमान की शाखाओं को सींचते हुए भविष्य के मीठे फल की ओर हम बढ़ेंगे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ भारतीय ज्ञान परंपरा और हमारा सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर के बैनर तले आज एक संगोष्ठी का उद्घाटन हुआ है। इसमें हमारे पूरे भारतवर्ष से और राजस्थान से, प्रत्येक कॉलेज से लगभग 650 प्रतिभागी आए हैं। इस उद्घाटन सत्र में
आदरणीय वासुदेव जी देवनानी, भगवती प्रसाद जी शर्मा, नारायण लाल जी गुप्ता, हमारे कुलगुरु महर्षि दयानंद सरस्वती अग्रवाल साहब, मैं अनिल दादी जी रहे और अब हमारे सत्र चलेंगे। इसका फ़ायदा यही है कि हम हमारा जो भारत का मूल ज्ञान है उस मूल ज्ञान को हम हमारी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाएं और उनको ये बताएं कि भारत एक गौरवशाली चीज़ है और उस पर हम सबको गर्व करना चाहिए। हमारे आज 2 सत्र चलेंगे, कल भी 2 सत्र चलेंगे, उसमें सभी शोधार्थी अपने अपने पत्र पढ़ेंगे। एक इसकी विशेष बात है कि जो पत्र पढ़ेगा उसी को हमने अलाउ किया है, बाकी जो पत्र नहीं पढ़ेगा उसको हमने अलाउ नहीं किया। उन्होंने बताया कि यहाँ इस कार्यक्रम के दौरान जो शोधार्थी हिस्सा ले रहे हैं वो अपने रिसर्च पेपर भी पढ़ेंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता एमडी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश अग्रवाल ने की। इस मौके पर अन्य के अतिथि भी मौजूद रहे, तो वहीं निदेशक अनिल दादिच भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। योजना मंच की पुस्तक के साथ यहाँ पर शोध नवनीत पुस्तक का भी विमोचन किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में विभिन्न महाविद्यालयों के कई व्याख्याता और शोधार्थी हिस्सा ले रहे हैं। इस संगोष्ठी का समापन शनिवार को होगा। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।